हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिवाय कॉमर्स क्लासेस। आज हम द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो काइंड्स ऑफ गुड्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो काइंड्स ऑफ गुड्स को जानने से पहले हम गुड्स का डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। तो गुड्स का डेफिनेशन क्या बोलता है? मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अर्थ इज मूवेबल। मतलब वो सारा चीज़ जो अर्थ से सेपरेट करके वन प्लेस से अनदर प्लेस में ला के यूज़ किया जाए और उसको सेल किया जाए, उस चीज़ को हम बोलते हैं मूवेबल। It includes growing crops, standing timber, money, grass, share, stock, etc. And exclude immovable property. Actionable claim, money. Money means legal tender of India. Legal tender of India. ठीक है। लीगल टेंडर ऑफ इंडिया मीन्स ये जो मनी है ना, देखिए दोस्तों, एक मनी यहाँ पे भी है एक्सक्लूड में भी, और एक मनी यहाँ पे भी है इंक्लूड में भी। इंक्लूड यहाँ पे क्या है ना, ओल्ड करेंसी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओल्ड करेंसी। मान के चलिए हमारे पास ओल्ड करेंसी है, बहुत पुराने ज़माने का मनी है। ठीक है, उस पैसे को हम बैंक में जाके उसका हम नया करेंसी भी ले सकते हैं, उसके बदले हमको नया पैसा भी मिल सकता है। लेकिन मान के चलिए हमारे पास 500 रुपया है मनी, मतलब इसमें क्या बोलता है, एक्सक्लूड क्या किया गया, मतलब जो अभी के टाइम पे अपने मनी वैल्यू है। अगर हम 500 रुपया अभी का टाइम का मनी अगर हम बैंक में जाते तो हमको कुछ भी रिटर्न नहीं देगा, वो हमको वापस से वही 500 दे देगा, तो उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो और वो जो मनी अगर हम अभी किसी को देंगे तो इसलिए एक्सक्लूड किया गया क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में इसको इंक्लूड किया गया। मतलब गुड्स का डेफिनेशन में आता है सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ओल्ड करेंसी को हम मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड करेंगे। बट एक्शनेबल क्लेम्स, मनी मीन्स लीगल टेंडर ऑफ इंडिया को हम एक्सक्लूड करेंगे डेफिनेशन ऑफ गुड्स में। ठीक है, अब देखिए एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं एक्शनेबल क्लेम का एग्जांपल्स। रेंट ड्यू फ्रॉम टेनेंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये सारा चीज़ एग्जाम्पल में, जैसे कि जो भी गिरवी रखा गया, जैसे कि गिरवी, मोर्टगेज जिसको बोल सकते हैं हम, गिरवी रखा हुआ चीज़, ये सारा चीज़ एक्शनेबल क्लेम में आएगा। तो ये सारा चीज़ को एक्सक्लूड किया गया किसके डेफिनेशन से? गुड्स का डेफिनेशन से। ठीक है, तो गुड्स का डेफिनेशन क्या है? मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एनीथिंग दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अर्थ, मूवेबल, इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग टिम्बर, मनी, ग्रास, शेयर, स्टॉक, एक्सेट्रा। एक्सक्लूड एक्शनेबल क्लेम, मनी, लीगल टेंडर ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल रेंट ड्यू फ्रॉम टेनेंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ गुड्स पे। देखिए दोस्तों, काइंड्स ऑफ गुड्स, काइंड्स ऑफ गुड्स 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज एग्जिस्टिंग गुड्स, सेकेंड वन इज फ्यूचर गुड्स, एंड थर्ड वन इज कंटिंजेंट गुड्स। ठीक है, पहला बात करते हैं हम एग्जिस्टिंग गुड्स से। तो एग्जिस्टिंग गुड्स का फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक गुड्स, सेकेंड वन इज अनसर्टेन गुड्स, एंड थर्ड वन इज असर्टेन गुड्स। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है जो चीज़ एग्जिस्ट करे, मतलब पहले से है। ठीक है, जब एग्जिस्टिंग गुड्स का बात करें तो वो पहले से है, मतलब ऑलरेडी वो चीज़ मान के चलो किसी के ग्राउंड में है, मतलब किसी के गोडाउन में है, सेलर के गोडाउन में पड़ा हुआ है या कुछ भी, मतलब जो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है पहले से, बस उसको स्पेसिफिक करना है, अनसर्टेन को असर्टेन करना है। तो वो चीज़ अभी हम पढ़ेंगे। फ्यूचर गुड अ कंटिंजेंट गुड्स डील्स विथ अग्रीमेंट टू सेल। देखिए दोस्तों, 2 कंसेप्ट होता है, एक होता है सेल और एक होता है अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल का मतलब होता है ऑन अ फ्यूचर डेट। ठीक है, जो चीज़ फ्यूचर डेट के बारे में बात करें वो होगा अग्रीमेंट टू सेल, एंड जो चीज़ मतलब साथ साथ सब्सिक्वेंटली, ठीक है, उस चीज़ को हम बात करते हैं सेल। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग गुड्स बात करेगा पहले से, मतलब वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स आर अग्रीमेंट टू सेल। तो पहले बात करते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स का सबसे पहला पार्ट स्पेसिफिक गुड्स। एग्जाम्पल से लेते हैं, मान के चलो ये मिस्टर अय्यर है, ठीक है, और ये मिस्टर जेठालाल
गाडा इलेक्ट्रॉनिक्स, गाडा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इनकी दुकान है। मिस्टर अय्यर ने जेठालाल को बोला, जेठालाल हमको डाइकिन का एसी चाहिए, डाइकिन का एसी, ठीक है। डाइकिन का एसी मतलब उन्होंने स्पेसिफिक बताया जो हमको एसी डाइकिन का ही चाहिए, तो ये स्पेसिफिकली प्रोडक्ट को अपने सिलेक्ट कर लिया है और जेठालाल को बोला है, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। तो डाइकिन का एसी जेठालाल से ख़रीद रहा है मिस्टर अय्यर, तो जेठालाल को पता चल गया, हाँ उसको फ़ोन में पता चल गया जो इसको डाइकिन का एसी चाहिए, किसको, मिस्टर अय्यर को, तो ये हो गया स्पेसिफिक गुड्स। अब इस केस का स्पेसिफिक गुड्स हो गया। अब सेकंड वन इज़ अनअसर्टेन गुड्स एंड थर्ड वन इज़ असर्टेन गुड्स। देखिए दोस्तों, अनअसर्टेन का एग्जांपल लेते हैं। अनअसर्टेन होता है, मान के चलो जो भी चीज़ पहले से गोडाउन में है, ठीक है, मतलब देखिए जो चीज़ बल्क, जब भी बात करेंगे बल्क क्वांटिटी, तो वो चीज़ बात करेगा अनअसर्टेन गुड्स का। मान के चलो ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है, ठीक है। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बोला जो मुझे 1 kg आटा चाहिए, ठीक है, 1 kg आटा चाहिए। इसने बोला 1 kg आटा, तो ये गोडाउन से निकालेगा, ठीक है, गोडाउन से वो निकालेगा और 1 किलो आटा को सिलेक्ट करेगा, कौन, ये जो सेलर है, फिर जो बायर को देगा तब वो हो जाएगा असर्टेन गुड्स। मतलब सबसे पहले अनअसर्टेन गुड्स को असर्टेन में बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं असर्टेन गुड्स का। असर्टेन गुड्स क्या होता है, जो भी चीज़, मतलब अनअसर्टेन को असर्टेन में डाल लिया, मतलब अगर पहला केस में क्या समझे थे हम लोग, अनअसर्टेन के केस में पहला ये मिस्टर वाई था बायर, जो मिस्टर एक्स के दुकान में गया और उसको बोला मुझे आटा चाहिए, ठीक है, मुझे आटा चाहिए। लेट करते हैं वो 1 किलो आटा नहीं बोला, वो बोला मुझे आटा चाहिए, तो वो क्या था, अनअसर्टेन। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली बोल दे जो मुझे 1 किलो आटा चाहिए, 1 किलोग्राम आटा चाहिए, किसको, मिस्टर एक्स को, तो वो बन जाएगा असर्टेन गुड्स, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा असर्टेन गुड्स। तो एग्जिस्टिंग गुड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या होता है, जो भी फ्यूचर डेट पे डील हो उस चीज़ को बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। जैसे कि एग्जांपल पे लेते हैं, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, ठीक है, ये फार्मर है और ये ऑरेंज प्रोड्यूसर है, मतलब ये जूस बनाता है, ठीक है, और ये ऑरेंज का फार्मिंग करता है। तो मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को बोला जो 1 साल में विद इन 1 ईयर तेरे फार्म में जितना भी ऑरेंज होगा वो सारा मुझे तू सेल करेगा, ठीक है। तो ये किस चीज़ पे डील कर रहा है, अग्रीमेंट टू सेल, मतलब ऑन फ्यूचर डेट, है ना, फ्यूचर डेट के लिए ATS बात करेगा। तो ये हो गया अपना फ्यूचर गुड्स का एग्जांपल, ठीक है। अब थर्ड वन इज़ अपना कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, जिसमें बच्चा को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। देखिए दोस्तों, कंटिंजेंट गुड्स, तो कंटिंजेंट गुड्स क्या डील करता है, जो चीज़ सर्टेन कंटिंजेंसी, मतलब डिपेंडेंट, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो, है ना, उस गुड्स को बोलते हैं कंटिंजेंट गुड्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए जो है अग्रीज टू, देखिए दोस्तों इसमें सेल नहीं कर रहा है, इसमें अग्री का बात कर रहा है, और इसमें भी अग्री का बात कर रहा था, मतलब फ्यूचर डेट का बात कर रहा था। तो कंटिंजेंट गुड भी ATS का ही बात करेगा, मतलब अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। तो मिस्टर ए अग्रीज टू सेल टू बी अ पिकासो पेंटिंग। पिकासो उम्मीद का तो आपको पता हो, पिकासो पेंटिंग बहुत ही फेमस पेंटर का पेंटिंग है, बहुत ही ज़्यादा। तो पिकासो पेंटर इफ़ मिस्टर ए
is able to purchase it from its true owner। ठीक है, मतलब मिस्टर ए बोला मिस्टर बी को, जो हम तुमको पिकासो का पेंटिंग सेल करेंगे कब, जब वो अभी जो प्रेजेंट मतलब पिकासो का जो पेंटिंग है वो किसी प्रेजेंट ओनर के पास से, वो ट्रू ओनर मतलब जो अभी जिसके पास है उससे वो वापस ख़रीद के फिर वो मिस्टर बी को बेचने का प्रॉमिस किया, मतलब अग्रीमेंट टू सेल। तो वो हो भी सकता है, या तो ट्रू ओनर हाँ बोल के उसको बेच भी सकता है किसको, मिस्टर ए को, फिर मिस्टर ए बी को बेच सकता है, या ना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंटिजेंसी पे डिपेंड करता है, ये हो भी सकता है, मे हैपन और नॉट। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ऑन नॉन एक्विजन ऑफ कंटिजेंट गुड्स द पार्टीज आर डिस्चार्ज्ड, हाउएवर ऑन नॉन एक्विजन ऑफ नॉन प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर गुड्स पार्टीज आर नॉट डिस्चार्ज्ड। मतलब देखिए दोनों ही अग्रीमेंट टू सेल है, कंटिजेंट गुड्स भी और फ्यूचर गुड्स भी, है ना। पर इसमें क्या प्रिंसिपल है, और नॉन एक्विजन ऑफ कंटिजेंट गुड्स, मतलब ये वाला कंटिजेंसी किस पे डिपेंड करता है, जो ट्रू ओनर जो है पिकासो का पेंटिंग का वो उसको सेल करेगा, मतलब मिस्टर ए को, फिर मिस्टर ए वापस से उसको रीसेल करेगा मिस्टर बी को। तो इस केस में क्या होगा, और नॉन एक्विजन अगर वो नहीं होता है वो इवेंट, तो कंटिजेंट गुड्स द पार्टीज में डिस्चार्ज, मतलब वो जो मिस्टर ए है वो डिस्चार्ज हो सकता है, उसको मिस्टर बी कुछ भी नहीं कर सकता उसको। ठीक है, क्योंकि वो सर्टेन कंटिजेंसी पे डिपेंड करता है। लेकिन फ्यूचर गुड्स का केस में वो प्रिंसिपल नहीं काम आएगा। और नॉन एक्विजन ऑफ नॉन प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर गुड्स पार्टीज आर नॉट डिस्चार्ज्ड, मतलब अगर मिस्टर एक्स जो फार्मर है वो उससे डील किया, जो मेरे फार्म में जितना भी ऑरेंज निकलेगा, ठीक है, वो हम तुमको सेल करेंगे, किसको, मिस्टर वाई को, जो ऑरेंज प्रोड्यूसर जूस बनाने वाला कंपनी है। अगर वो अपने वादे से मुकर जाता है तो उसको मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को स्यू कर सकता है। ठीक है, और डैमेज क्लेम कर सकता है। तो मतलब ऑन नॉन एक्विजन ऑफ कंटिजेंट गुड्स द पार्टीज आर डिस्चार्ज, हाउएवर ऑन द नॉन एक्विजन ऑफ नॉन प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर गुड्स पार्टीज आर नॉट डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये अपना पूरा डिस्कशन था जो काइंड्स ऑफ गुड्स और गुड्स का डेफिनेशन हमने पढ़ा था। तो काइंड्स ऑफ गुड्स में क्या क्या आता है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, जो नो मतलब वेरी रेयर चांस ऑफ रिप्लेसमेंट, मतलब स्पेसिफिकली वो बोल चुका है डेकिन ही चाहिए उसको, डेकिन की ही चाहिए। एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मिस्टर अय्यर, अगर मान के चलो मिस्टर अय्यर जेठालाल को बोलेगा जो मैं एक साइंटिस्ट हूँ, ठीक है, वो एग्जांपल छोड़िए, मान के चलो कोई एक पर्सन है वो स्पेसिफिकली डिफ़ाइन करके बोले मुझे एम.एफ. हुसैन का पेंटिंग ही चाहिए, तो एम.एफ. हुसैन एक स्पेसिफिक गुड्स का नेचर है, वो सिर्फ एक ही नेचर मतलब एक ही हो सकता है, वो और भी कैटेगरी का नहीं हो सकता है, तो वो हो गया स्पेसिफिक गुड्स का। ठीक है, तो अनअसर्टेन गुड्स क्या होता है, गुड्स इन बल्क, जब भी बल्क का बात करें तो अनअसर्टेन हो जाएगा। और असर्टेन गुड्स का मतलब क्या होगा, बल्क से जब उसको निकाल के असर्टेन कर ले, मतलब बल्क से निकाल के अपने एग्जांपल में आटा, सबसे पहले एग्जांपल में क्या हुआ, अनअसर्टेन में मिस्टर एक्स जो है सेलर है, मिस्टर वाई अपना बायर है, मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को बोला जो मुझे आटा चाहिए, तो वो हो गया अनअसर्टेन गुड्स। बट अगर वो स्पेसिफिकली बोले मुझे 1 किलोग्राम आटा चाहिए, तो वो अनअसर्टेन को असर्टेन कर लिया, तो उस केस में हो जाएगा असर्टेन गुड्स। ठीक है, सेकंड पार्ट था अपना फ्यूचर गुड्स और थर्ड पार्ट था अपना कंटिजेंट गुड्स। फ्यूचर गुड्स डील्स विथ अग्रीमेंट टू सेल एंड कंटिजेंट गुड्स आल्सो डील्स विथ अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, अग्रीमेंट टू सेल मीन्स ATS, दैट इज ऑन फ्यूचर डेट। तो फ्यूचर गुड्स का क्या क्या था, मिस्टर एक्स फार्मर ऑरेंज फार्मिंग, मिस्टर वाई ऑरेंज प्रोड्यूसर जूस, जिसमें वो मिस्टर एक्स वादा करता है, प्रॉमिस करता है जो हम तुमको अपना फार्म का पूरा 1 साल में जितना भी ऑरेंज क्रश ऑरेंज होगा वो हम तुमको देंगे, सेल करेंगे। कंटिजेंट गुड्स का एग्जांपल में क्या था, मिस्टर ए अग्रीज टू सेल टू बी अ पिकासो पेंटर इफ़ मिस्टर ए इज़ एबल टू परचेस इट फ्रॉम द ट्रू ओनर, मतलब किसी कंटिजेंसी पे डिपेंड करें, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो, वो भी सकता है इवेंट, वो नहीं भी हो सकता इवेंट। On non-acquisition of contingent goods, the parties are discharged. However, on non-acquisition of non-production of future goods, parties are not discharged. तो ये अपना पूरा कंप्लीट डिस्कशन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो, जिसमें हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का गुड्स का डेफिनेशन विच इंक्लूड एक्सक्लूड और काइंड्स ऑफ गुड्स का, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिजेंट गुड्स, सारा चीज़ अपने डिस्कस किए थे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। और मैं इस टॉपिक पे बहुत सारा वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल पे आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।